सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष कक्षा 5 पाठ 10। पाठ का नाम है संगीत प्रेमी पौधा। यह वैज्ञानिक सत्य है कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। वे भी हम मनुष्यों की तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। प्रस्तुत पाठ में पौधे की इसी विशेषता को उभारते हुए संगीत प्रेमी पौधे का चित्रण किया गया है। आइए पहले पाठ को पढ़ लेते हैं। रेवती संगीत की छात्रा थी। रेवती एक लड़की का नाम है जो कि संगीत की छात्रा थी। उसे वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था। वायलिन एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। जब भी उसे समय मिलता वह वायलिन बजाती। रेवती के घर के बाहर बरामदे में बहुत से गमले रखे थे। गमलों में रंग बिरंगे फूल वाले पौधे थे। बरामदे में एक सीमेंट की एक बेंच थी। रेवती उसी बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती थी। एक दिन जब रेवती वायलिन बजा रही थी, उसका ध्यान दीवार के पास रखे गमले पर गया। इस गमले का पौधा मुरझाया हुआ था। मुरझाया हुआ था मतलब वो पानी खाद के अभाव में नीचे लटक गया था और उसके पत्ते भी पीले पड़ गए थे। रेवती को अपनी कक्षा में पढ़ा पाठ याद आया कि पौधों को हवा, पानी व सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। उसने गमला बरामदे के बीच में रख दिया ताकि उसे ये तीनों चीजें मिल सके। वह रोज उस पौधे की देखभाल करने लगी। तभी उसे याद आया कि उसके विद्यालय में पुष्प प्रदर्शनी लगने वाली है। पुष्प प्रदर्शनी मतलब फूलों की प्रदर्शनी, जहां पर तरह तरह के फूल लाकर उनके विशेषता और उनके नाम बताए जाते हैं। इसको हम लोग प्रदर्शनी कहते हैं। उसने सोचा क्यों न मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं। आज से ही मैं अपने पौधों की अच्छी तरह देखभाल करूंगी और फिर एक सबसे सुंदर पौधे को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। रेवती ने क्या निश्चय किया कि क्यों न मैं भी इस पुष्प प्रदर्शनी में भाग लूं। फूलों की प्रदर्शनी जो लगने वाली है उसमें भाग लूं और आज से ही मैं एक अपने पौधे की देखभाल करूंगी और सबसे सुंदर पौधे को उस पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। यहां पर पृष्ठ 1 समाप्त होता है। पृष्ठ 2 आगे। सबसे सुंदर पौधे को पुष्प प्रदर्शनी में ले जाऊंगी। उस दिन से रेवती पौधे की और भी अधिक देखभाल करने लगी। स्कूल से लौटकर वह बीमार पौधे को कुछ देर अवश्य देखती, मानो उससे हालचाल पूछ रही हो। फिर बेंच पर बैठकर वायलिन बजाती। मोहनम उसका प्रिय राग था। आप जानते हैं बच्चों, संगीत के अंदर बहुत सारे राग होते हैं। उन रागों में से एक मोहनम राग का यहां पर जिक्र किया गया है। मोहनम उसका प्रिय राग था जिसे बजाकर वह बहुत खुश होती। कुछ देर वायलिन बजाने के बाद वह अपनी पढ़ाई करने चली जाती। उसका यही कार्यक्रम प्रतिदिन के लिए बन गया था। मतलब वो नियमित रूप से यही करती कि वह आती, पौधे को देखती, पौधे का हालचाल पूछने जैसा अभिनय करती और फिर बेंच पर बैठकर वो वायलिन बजाती। उसका यही कार्यक्रम प्रतिदिन के लिए बन गया था। वह बीमार पौधा अब काफी सुंदर और चिकने हरे हरे पत्तों से भर गया था। एक शाम रेवती उस पौधे के पास आकर बैठी तो उसने देखा कि पौधे की 2-3 पत्तियां किसी कीड़े ने कुतर डाली है। कुतर डाली है मतलब काट दी है। उसको जगह जगह से काट दिया है किसी कीड़े ने। रेवती एक एक पत्ती को आगे पीछे से देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटे से कीड़े पर गई जो तने से चिपका हुआ था। रेवती ने एक सीख मतलब लकड़ी की एक छोटी सी डंडी, रेवती ने एक सीख से उस कीड़े को हटाया और दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसने थोड़ी सी कीटनाशक दवा पौधों पर छिड़क दी। कीटनाशक दवा, आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, आप लोग जानते हैं कि फसलों के अंदर पेस्टिसाइड्स डालना पड़ते हैं। उसको हिंदी में कीटनाशक कहा जाता है। इनको डालने से पौधे के ऊपर या पौधे के अंदर यदि कोई कीड़े लगे हुए होते हैं, यदि कोई बीमारी लगी हुई होती है तो वो बीमारी या कीड़े मर जाते हैं और पौधा स्वस्थ हो जाता है। कीटनाशक दवा पौधे पर छिड़क दी। वायलिन बजाने का समय हो रहा था। रेवती बेंच पर बैठकर वायलिन बजाने लगी।
अपने प्रिय राग मोहनम को उसने बहुत धीमी लय में शुरू किया। धीमी लय मतलब धीरे धीरे उसकी लय बढ़ना। राग अपनी गति पर था। अचानक रेवती का ध्यान पौधे पर गया। यह क्या? पौधा उसकी ओर वायलिन की दिशा में झुक आया था। मतलब जिस ओर रेवती बैठी थी, पौधा उस ओर झुक गया था और धीमे धीमे हिल रहा था। रेवती ने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम है, मतलब उसे शायद कोई गलतफहमी हो गई है। पर उस समय तेज हवा भी नहीं थी। वह वायलिन रखकर पढ़ने चली गई। अगले दिन जब वह पौधे को पानी देने और वायलिन बजाने बैठी तो उसका ध्यान फिर पौधे पर गया। पौधा सीधा खड़ा हुआ था और उसकी पत्तियां नीचे झुकनी शुरू हो गई। फिर धीरे धीरे पौधे का तना भी रेवती की तरफ झुक गया। रेवती यह सब बहुत ध्यान से देख रही थी। पौधा धीमे धीमे झूम रहा था, जैसे वह संगीत का आनंद ले रहा हो। रेवती को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा यह पौधा जरूर मेरी वायलिन सुनता है। रेवती ने यह जांचने के लिए कि क्या पौधा सचमुच वायलिन सुनता है, वायलिन पर एक तेज धुन बजाना शुरू कर दी। क्या करा रेवती ने? रेवती को यह अनुभव हुआ कि वो जब जब वायलिन बजाती है, पौधा उसकी ओर झुक जाता है। पर शुरू में उसे लगा कि कहीं उसे कोई भ्रम हो रहा है, कोई गलतफहमी है। अगले दिन उसने एक प्रयोग करके देखा कि जब वो आके बैठी और वायलिन बजाने लगी, वायलिन बजाने के पहले पौधा सीधा खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने वायलिन बजाना शुरू किया, पौधा उसकी ओर झुक गया। चलिए, यहां पर पृष्ठ 2 समाप्त होता है। पृष्ठ 3 आगे। पृष्ठ 3, तेज धुन बजाना शुरू कर दी। वह तेज धुन पौधे को पसंद नहीं आई। उसने झूमना बंद कर दिया और ऐसे सीधा खड़ा हो गया जैसे वह रेवती से नाराज हो। उसने पौधे के पास जाकर उसे बहुत प्यार किया। उसके पत्ते और उसके तने को हाथों से सहलाया। रेवती को लगा कि उसे एक नया दोस्त मिल गया है, उसे एक नया मित्र मिल गया है जो उसी की तरह राग मोहनम को पसंद करता है। क्या लगा रेवती को? रेवती को यह लगा कि वो पौधा तेज धुन से नाराज हो गया। रेवती उसके पास गई, पौधे के पास, उसे प्यार किया, उसे सहलाया। तब उसको लगा कि ये पौधा उसका दोस्त बन गया है जो उसी की तरह राग मोहनम को पसंद करता है। रेवती को तो पूरा भरोसा हो गया कि उसका पौधा संगीत प्रेमी है, लेकिन उसकी इस बात पर कोई और विश्वास नहीं करेगा, इसलिए उसने यह बात किसी को नहीं बताई, अपनी मां को भी नहीं। अब रेवती रोज वायलिन पर उस पौधे को मोहनम राग सुनाती। पौधा बहुत खुश था, इसलिए दिन प्रतिदिन सुंदर और हष्टपुष्ट होता जा रहा था। और तो और मौसम से पहले ही उस पर कलियां भी आ गई थी, जो 1-2 दिन में खिलकर फूल बनने वाली थी। रेवती इसलिए भी खुश थी कि 2-3 दिन बाद ही तो प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता के दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और झटपट अपने पौधे को देखने के लिए बरामदे में आ गई। बरामदा मतलब आंगन। परंतु यह क्या, वहां न तो उसका पौधा था और न ही वह गमला। वह दौड़कर रसोई घर में गई और बोली, मामा, क्या आपने मेरे गमले को उठाकर कहीं दूसरी जगह रख दिया है? मां ने कहा, नहीं, मैंने तो नहीं रखा। फिर रेवती ने मां से कहा, फिर मेरा गमला कहाँ गया मां? क्या कल कोई अपने घर आया था? तब मां ने जवाब दिया, हाँ, कल 1-2 पड़ोसी आए थे और वे तुम्हारे पौधे की तारीफ भी कर रहे थे। उसके बाद से तो मैं उधर गई ही नहीं, मुझे नहीं मालूम पौधा कहाँ गया। ये उसकी मां ने रेवती को जवाब दिया। जवाब सुनकर रेवती उदास हो गई। उसने दौड़ दौड़कर अपने पड़ोसियों के यहाँ जाकर देखा, उनसे पूछा भी, पर किसी ने उसके पौधे के बारे में कुछ नहीं बताया। उदास होकर रेवती घर लौट आई। उसका दिल टूट गया। वह पौधा तो उसका दोस्त था, नन्हा सा प्यारा सा दोस्त, जिसे उसका प्यार चाहिए था। बड़े प्यार से पाला था उसे। बेंच पर बैठे बैठे वह सोच रही थी, पर उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। गमले के खोने की रिपोर्ट पुलिस थाने में भी तो दर्ज नहीं करा सकती थी।
यहाँ पर पृष्ठ 3 समाप्त होता है। पृष्ठ 4 के लिए आएंगे हम लोग। चौथा पृष्ठ, लोग उस मैदान की ओर जा रहे थे जहां पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। आप ऊपर फोटो में देखेंगे कि वहां पर अलग अलग तरह के गमले रखे हुए हैं, उसके अंदर तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। पुष्प प्रदर्शनी मतलब अलग अलग लोग अपने अपने गमले जिसमें अच्छे अच्छे फूल खिले हों, उन फूलों को लाकर वहां पर रखते हैं और सबसे सुंदर फूल को इनाम दिया जाता है। चलिए पढ़ते हैं। लोग उस मैदान की ओर जा रहे थे जहां पुष्प प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। उसकी सभी सहेलियां भी वहां जा रही थी। किसकी मतलब? रेवती की। पर रेवती का मन घर से बाहर कहीं भी जाने को नहीं कर रहा था। जब उसकी सहेली ने बहुत मनाया तो वह बेमन से उसके साथ पुष्प प्रदर्शनी में जाने को तैयार हो गई। प्रदर्शनी के मैदान में चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले गमले रखे थे। इन सभी गमलों पर एक एक पर्ची लगी थी जिस पर उसे लाने वाले का नाम व पता लिखा था। रेवती चारों तरफ देख रही थी कि तभी उसकी नजर अपने पौधे पर पड़ी। वह दौड़कर उस पौधे के पास गई। उस पर लगी पर्ची पढ़ी। पर्ची पर किसी और का नाम लिखा था। जब उसने पता पढ़ा तो उसे और अधिक आश्चर्य हुआ क्योंकि यह उसके पड़ोसी का पता था। रेवती ने संयोजक से कहा, संयोजक मतलब जो पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन करने वाला आयोजक है। रेवती ने आयोजक से कहा कि यह मेरा पौधा है, इसे इन लोगों ने चुराकर यहाँ रखा है। तब आयोजक ने कहा, पर तुम यह कैसे कह सकती हो कि यह पौधा तुम्हारा ही है? यह पौधा क्या किसी और के पास नहीं हो सकता? तब रेवती ने कहा, नहीं, इस पौधे को मैं पहचानती हूँ, मैंने बहुत प्यार से इसे बड़ा किया है। तब आयोजक ने कहा, तुम्हारी बात ठीक हो सकती है, पर हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? रेवती चुप हो गई। वह कर भी क्या सकती थी? आंखों में आंसू भरे वह अपने पौधे को देखती रही। अगला और अंतिम प्रश्न देखने लगी। पौधे को देखते देखते उसके मन में विचार आया। वह फिर उस पुष्प प्रदर्शनी के संयोजक या आयोजक के पास गई और उससे बोली, मेरा पौधा संगीत सुनकर झूमने लगता है। क्या कहा उसने? कि मेरा जो पौधा है वह संगीत सुनकर झूमने लगता है। मैं अभी घर से वायलिन लाकर इसे सुनाती हूँ। यदि यह पौधा मेरा वायलिन सुनकर उस पर राग मोहनम सुनकर झूमने लगे तब तो आपको विश्वास हो जाएगा। रेवती की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे और बोले, क्या तुम्हारे पौधे के कान हैं जो यह संगीत सुनकर झूमता है? परंतु रेवती अपनी बात को साबित करके दिखाना चाहती थी। साबित करके मतलब प्रमाणित करके। वह भागी भागी घर गई और घर से अपना वायलिन उठा लाई। पौधे के सामने खड़े होकर उसने वायलिन पर धीरे धीरे अपना प्रिय राग मोहनम बजाया। राग बजाते बजाते वह स्वयं इतनी मग्न हो गई कि कुछ समय के लिए पौधे की ओर देखना भी भूल गई। वहां खड़े संयोजक व अन्य सभी लोगों का ध्यान पौधे की ओर ही था। उनके देखते ही देखते पौधा धीरे धीरे रेवती की ओर झुक गया और सुर के साथ धीमे धीमे झूमने लगा। झूमने लगा मतलब हिलने लगा। सभी लोग हक्के बक्के होकर उस आश्चर्य को देख रहे थे। उन्हें आज पता चला कि पौधे संगीत भी सुनते हैं और मनपसंद संगीत पर मुग्ध होकर झूमते भी हैं। सच और झूठ का निर्णय संगीत के द्वारा हो चुका था। पौधा चुराकर लाने वाली महिला ने अपनी गलती मान ली। जो रेवती की पड़ोसी थी, जिसने रेवती का पौधा चुराकर पुष्प प्रदर्शनी में अपने नाम से रख दिया था, उस महिला ने अपनी गलती मान ली। प्रतियोगिता संपन्न हुई। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ पौधे का पुरस्कार मिला। रेवती के पौधे को सर्वश्रेष्ठ ठहराया गया, उसे पुरस्कार मिला। रेवती ने बड़े गर्व से अपना पौधा जो संगीत पर झूमता था, जिसे पुरस्कार मिला था, उस पुरस्कार को लेकर और अपने प्रिय पौधे को लेकर घर लौट आई। इस प्रस्तुत पाठ के अंदर इतना ही संदेश है कि हमें पेड़ पौधों से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए,
उनके भोजन, प्रकाश, इन सब चीज़ों की देखभाल करना चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हम हमारे परिवार के सदस्यों की देखभाल करते हैं। यदि कोई परिवार का सदस्य बीमार हो जाता है तो हम लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। ठीक उसी तरह यदि पौधे पर कोई कीड़ा लग जाए तो उसे कीटनाशक देना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, जैसे हम हमारे किसी परिजन की देखभाल करते हैं उसके बीमार होने पर। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। पाठ के शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर एवं अभ्यास प्रश्न जो पाठ के पीछे दिए हुए हैं वो आपको PDF के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर पाठ समाप्त होता है।